कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 15 या 16 साल थी, वो अपने को आजाद कहता था, बैंत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बैंत की टिंकरी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बैंत उस पर पड़ते उसकी चमड़ी उधेड़ डालते। वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बैंत के साथ वह लड़का तब तक यह नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। जी हाँ, उस महान क्रांतिकारी के आदर्श जीवन के बारे में आपको बताएंगे, जिसने ये कसम खाई थी कि कभी वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आएगा। उससे पहले जो हमारे आइडल ग्रेट चैनल पर प्रिय नए दर्शक आए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को कर दे प्रेस, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आपके समक्ष हम इसी प्रकार से महान पुरुषों की जीवनी एवं आदर्श विचारों को प्रस्तुत करते रहे। जी हाँ, इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया। ये छोटा सा लड़का चंद्रशेखर आजाद अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बैंतों की सजा मिली। हमेशा आजाद रहने वाले और कभी अंग्रेजों के हाथ न आने वाले आजाद का जन्म भाबरा गांव, जो अब चंद्रशेखर आजाद नगर से विख्यात है, में 23 जुलाई 1906 में हुआ। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1856 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदारका, जो वर्तमान समय में उन्नाव जिला है, को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीपुरा रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गए। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। अब उनका मन देश को आजाद कराने के हिंसात्मक उपायों से हटकर सशक्त क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनवंत नाथ गुप्त और पणवेश चटर्जी के संपर्क में आए, क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1924 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सांडर की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किए गए शानदार वध और असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए देश के 3 क्रांतिकारी सपूत भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर दिया था। 11 फरवरी 1939 को लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई, परंतु बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई और उनकी सजा में कोई माफी नहीं हुई। आजाद उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से आनंद भवन में भेंट की और यह आग्रह किया कि गांधी जी लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने पर जोर डाले, पर ऐसा हुआ नहीं। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नोट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद को वीर गति प्राप्त हुई। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई, हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। चुपके से पुलिस ने आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी तो सारा इलाहाबाद
अल्फ्रेड पार्क में उमड़ गया। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे उस वृक्ष की पूजा होने लगी। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडी बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में और शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हुआ। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़क पर आ गए। शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू के साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि इलाहाबाद के मुख्य मार्गों की सड़क पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था कि इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। स्वतंत्र भारत ऐसे ही नहीं बन गया। अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं और आज हमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में जाना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी ये कहानी।